चोली कोचिंग में वो भी अपना अध्यापन का कार्य जारी रखे हुए हैं। तो जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें और अमित भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को लाभान्वित करें, किस प्रकार से सक्सेस हो आदि से। सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी? देखिए, मैं अमित भारद्वाज। आज से 2 वर्ष पहले मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 मई 2022 के दिन मैंने ज्वाइन किया था। एज ए मैथमेटिक्स टीचर ज्वाइन किया था और ऑनलाइन के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर विद्यार्थी सीखना चाहे, क्योंकि देखिए टीचर भी एक रूप में विद्यार्थी होता है अपने आप में, क्योंकि वो दिन रोज सीखता है और जितना वो सीखता है उतना ही विद्यार्थियों को देता है, उसका डबल देने की कोशिश करता है हमेशा। तो मैंने हमेशा सर से बहुत सारी चीजें सीखी और सर की जो सबसे एक अच्छी खास बात है वो ये है कि सर कभी थकते नहीं है। बस समस्या यही है असली। 24 घंटे, 48 घंटे, 52 घंटे, लगातार 60 घंटे तक सर ने काम किया है। और सर के साथ मैंने भी 60 घंटे 70 घंटे बिना सोए हुए काम किया हुआ है, क्योंकि सर का एक ही डेडिकेशन है कि सर बच्चों को इतना देना है कि बच्चा खुद कहे कि जब 99 में इतना मिल सकता है तो फिर उसके लिए हमें 10, 12, 15 या 20 या 25 हजार रुपए मार्केट में देने की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर का एक मेन उद्देश्य है कि बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करानी है जो दुनिया उस तरीके से कराती है। अब देखो 1 लाख रुपए लेते हैं, सर ने बताया 1.5 लाख रुपए लेते हैं। और सर बार बार पूछते भी कि अमित सर ये लोग क्या करते हैं। मैंने कहा सर मैं भी नहीं गया कभी इनके पास, अभी कभी अगर गया तो देख के आऊंगा कि ये 1.5 लाख में क्या करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब 99 में बच्चा पास हो सकता है और बेहतर नंबरों के साथ में गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, उसी फीस को अगर अन्य संस्थान के द्वारा 25,000 या 20,000 लिया जाता है तो शायद मैं मान सकता हूं कि ये बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। और देखो बच्चा खुद जाता है वहां लूटने के लिए, खुद ही पहुंचता है बच्चा। क्यों? क्योंकि संस्थान वाला किसी बच्चे को उसके घर से नहीं उठा के ले जाता, हमेशा बच्चा खुद पहुंचता है। और देखो सर जब फीस कम करते तो मैं बार बार सर को बोलता हूं कि सर देखो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। लोगों को एक बात सबसे ज्यादा काटती होगी कि ये सर 21 रुपए में पढ़ाते हैं, 51 रुपए में पढ़ाते हैं, ये अपने अध्यापकों को क्या देते होंगे। शायद ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा। और लोगों के दिमाग में हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो एक बात आती होगी कि यार इनकी ऐसे ही पैसा मिलता होगा, इन लोगों को ऐसे ही टीचर्स लेके आते होंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में एक संस्थान है जो इनके बराबर पेमेंट दे सकता है। किसी के माइक लाल की हिम्मत नहीं है जो इतना पेमेंट दे दे। हम लोगों को इतना पेमेंट मिलता है। जब हमको इतना 99 में मिल सकता है तो फिर उसके लिए ज्यादा जो ये पैसा लेते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं ये समझ में नहीं आता हम लोगों को। और सर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे ये लगती है, दुनिया में देखो सैलरी मिलने का तरीका क्या होता है। सरकार की सैलरी भी 1 तारीख को आती है शायद, सही बात है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत लोग हैं यहाँ पे, सबकी सैलरी शायद 1 तारीख को आती होगी। सर का अगर महीना 28 दिन का है तो सैलरी 26 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। अगर 29 दिन का महीना है तो 27 को मिलेगी। अगर 30 तारीख का महीना है तो 28 को मिलेगी। और महीना अगर 31 तारीख का है तो 29 को सैलरी एनी हाउ कंडीशन हर प्रकार से पूरे स्टाफ की सैलरी मिलती है। तो सर का एक जो शब्द है जो मुझे प्रभावित करता है, ये कहते हैं सर कि पूरे महीने किसी व्यक्ति ने हमारे लिए मेहनत की है और उसका मेहनताना अगर उसके समय से पहले उसे मिल जाए, इससे बढ़िया बात उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। और अगर उस व्यक्ति को उसके समय पे मेहनताना दिया जाएगा तो वो व्यक्ति अगले महीने डबल एनर्जी से काम करेगा। और बच्चों के हित के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए सर के यहाँ एक ही बात है, जब सर फीस कम करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, अभी हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया स्कूल व्याख्याता का ऑफलाइन। आप लोग अगर फीस सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या होता होगा। 21 रुपए ऑफलाइन की फीस है, जिसमें भी होली के टाइम पर 20% का डिस्काउंट भी था। तो 14 रुपए 78 पैसे में उस बच्चे को कोर्स मिल गया ऑफलाइन पढ़ने के लिए, जो कि स्कूल लेक्चर का बहुत बड़ा बैच माना जाता है। और हम लोगों ने उस बच्चे को केवल 3 घंटे के लिए बुलाया था, पढ़ने के लिए ऑफलाइन बुलाया था 8 बजे से 11 बजे तक। और उस बच्चे की क्लास अब चलती है 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो एक कमेंट आया अभी हमारे YouTube चैनल पे वीडियो के नीचे कि देखो भाई ये संस्थान वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज में बहुत बेकार है। बुलाते 3 घंटे के लिए हैं, पढ़ाते 7-7 घंटे हैं, गेट बंद कर देते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है। हर वीडियो के नीचे 1-2 विद्यार्थी कमेंट मिलेगी, क्योंकि बच्चा जैसे ही अंदर जाता है ताला बंद,
उसके बाद वो तब खुलेगा जो टीचर अंदर जाएगा पढ़ाने, वो ताला खोलेगा अंदर से बंद कर देगा। वो बोलते बच्चा हमको जाने ही नहीं देते बाहर ये लोग। अब दुनिया में क्या होता है, टीचर पहुंचता है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। हमारे यहाँ अगर टीचर 5 मिनट बाद गया तो पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन उस दिन का वेतन ना मिलेगा उसको। अपने आप खड़ा रहता है बेचारा गेट पे ही कि पढ़ाना पड़ेगा भाई। और सीधी बात है, सर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर से आपने कह दिया 11:30 29 पे आ जाना। अगर 30 मिनट के बाद 5 सेकंड भी ऊपर हुई तो चाहे 2 करोड़ की डील होगी, सर उसको भी लात मार देंगे। अब नहीं बात करूंगा, बात खत्म है, बाहर भेजो इसको, कोई मतलब नहीं मेरे को। की पाबंदी है, विद्यार्थी को समय दिया, बच्चे के लिए जीते हैं सर। और पूरा राजस्थान नहीं, पूरा इंडिया जानता है इस बात को कि बच्चे के लिए जीते हैं। चाहे वो बच्चा अगर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या लेके आ जाता है, सर अपना कोई भी काम छोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए सर आधी रात्रि भी खड़े रहते हैं कि हाँ इसकी समस्या है, मैं जाऊंगा इसके साथ, इस समस्या का समाधान करूंगा। जिस प्रकार आप सबको पता, रीट में अभी रिजल्ट आया था, बच्चों के रिजल्ट में बहुत धांधलेबाजी हुई थी। सर ने लगभग संगणक के बैच में 10 से 12 दिन अपनी क्लास बिगाड़ी थी। पर डे कर्मचारी बोर्ड गए थे बच्चों के साथ में खड़े होने के लिए कि भाई इनकी कोई समस्या है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जेन्युइन समस्या होनी चाहिए, ये नहीं कोई फर्जीवाड़े की समस्या हो, उसको तो सर अपने पास भी नहीं झांकने देते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एज ए टीचर आया था आज वर्तमान में, क्योंकि मैं आपको मेरे जीवन से एक चीज सिखाऊंगा कि अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बेहतर मेहनत करते हैं, आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि आज मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल का मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हूं। मैं टीचर बन के आया था। आज पूरी कंपनी में क्या होता है, कैसा होता है, क्या करना है, सर केवल आदेश करते हैं, करना मेरे को ही होता है। तो मैंने उसको अचीव करने में समय लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की, डेडिकेशन से काम किया। आप सबको भी एक ही बात कहूंगा, आप मेहनत से पढ़ें। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो तुम्हारे रिजल्ट को असंभव बना दे, क्योंकि देखिए असंभव में ही संभव छुपा होता है, आप सब जानते हैं। आप केवल पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, ज्यादा इधर उधर की बातों में न ध्यान दें कि यार ये ऐसा बढ़ के आता है, ये ऐसा बढ़ के आता है। आप 10 किताबों को ज्यादा पढ़ने से बेहतर है आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, और जितना पढ़ना है। और हम लोग तो देखो वैसे अगर दूसरे शब्दों में बताएं तो फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की सारी क्लासें यूट्यूब पर फ्री में लाइव रहती हैं, पूरा दिन लाइव चलती है। सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है, रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास चलती है। कितना भी पढ़ सकता है बेचारा, बोर्ड भी कई बार तो हैंग हो जाता, थक जाता है, बोला बंद ही नहीं करते ये लोग इसको। क्योंकि हमारे यहाँ बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि लगातार क्लासें चलती रहती हैं। और मैं जब आया था, जब हमारे 2 स्टूडियो थे, मतलब हम 2 या 3 स्टूडियो में पढ़ाते थे, आज लगभग 8 से 10 स्टूडियो के आसपास स्टूडियो हैं। नंबर ऑफ टीचर्स बहुत हैं, स्टाफ भी बहुत है। अब लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर 99 में कैसे कर लेते हैं। भाई हमें नहीं पता सर कैसे करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। जो भी करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें समय पर मिलता है, हम काम करते हैं, हम रिजल्ट देते हैं, सर को खुशी मिलती है, हम लोगों को वेतन मिलता है। इतना ही तुमको सोचना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के एवज में आप रिजल्ट दे पाते या नहीं दे पाते। जैसा कि मैम ने बताया था कि भाई आप तो अपने परिवार वालों का इन्वेस्टमेंट प्लान हो। सीधी बात है, देखो बिजनेस में आदमी 2-4 बार घाटा खा सकता है, चौथी बार में बंद कर देता है। तुम्हें बंद करने का एक ही तरीका, ब्याह करा देंगे लास्ट में। अब प्राइवेट नौकरी करो, मेरे पास पैसा नहीं है, यही होता है लास्ट में, और कोई इलाज नहीं है घर वालों के पास में। भाई वो आप पे 2 बार पैसा खर्च करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, लास्ट में उनका प्लान फेल हो जाएगा कि यार अब तो बिजनेस में घाटा हो रहा है हर बार, ये हर बार फेल होके आ जाता है। उसका कारण ये कि बार-बार का मौका ही ना दो ना, आप एक बार में ऐसा कर दो बेहतर तरीके से, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाओ, टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि परिवार यही चाहता है, आप 20-25 साल तक जो भी आपने मांगा आपको आपके परिवार वाले हमेशा ला के देते हैं। आप 1000 मांगते हो, 2000 मिलते हैं। उन्होंने केवल एक इच्छा जाहिर की है कि बेटा तेरी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, हम लोग बाद में सुखी रह सकते हैं। क्या आप वो काम नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते नहीं कर सकते? अरे कर सकते नहीं कर सकते आप लोग? आवाज तो आ ही नहीं रही है। अब तो जिला बन गया भाई, आवाज निकालो। पहले तो तहसील थी शायद इधर, हाँ तो अब तो आवाज आनी चाहिए ना। बात इतनी सी है कि आपको पढ़ाई करनी है, और हम लोग तो देखो पढ़ाई से एक ही चीज सीखे हैं कि सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूं और उठा के कलम पन्नों में खो जाता हूं। फिर कब सुबह होगी कब शाम होगी मुझे पता नहीं रहता, और जब ये कलम बेहोश हो जाती है तो मैं भी सो जाता हूं। धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मुकेश सर से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर आएं। और एक बच्चा है दीपक मीणा, डिपसिया गांव है, और EMRS में TGT हिंदी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनके सम्मान के लिए श्रीमान मुकेश जी सर से निवेदन करूंगा कि आप आएं और उनको सम्मानित करें।
एक समय ऐसा भी आए कि आप भी इसी प्रकार से इस स्टेज पर आकर के सम्मानित हो। जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान गणेश जी सर जो हमारे यहाँ पर विराजमान है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और बच्चों को अपने 2 शब्दों से लाभान्वित करें। श्रीमान गणेश जी सर। गणेश जी सर हिंदी के पूरे भारत में सबसे पहले ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की शुरुआत जो हुई थी, तब से गणेश सर जो है पूरे ऑल इंडिया में हिंदी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। धन्यवाद जीतराम सर और मेरे साथी मेरे प्रिय मित्र मुकेश जी और मैडम मंचासीन विद्यार्थी और जो सिलेक्शन हुए हैं उन विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। देखो बच्चों, ज़्यादा अपन बोलेंगे नहीं क्योंकि सारे वक्ता बोल चुके हैं और शायद आप कंपटीशन की तैयारी आपने स्टार्ट नहीं की होगी। 2015-16 की बात है। मैं और मुकेश सर ऑनलाइन ये जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, मैं दूसरे पे था और इंडिया का कोई एडटेक की ऐसी कंपनी नहीं है एजुकेशन की, चाहे वो मिलियन हो चाहे बिलियन में हो, जहां हमने सेवाएं नहीं दी। और वर्तमान में मुकेश सरकार हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा प्लेटफॉर्म चाहे अलग हो लेकिन हम काम एक ही उद्देश्य से कर रहे हैं कि झोपड़ी में बैठी हुई जो खोपड़ियां हैं उनका जो सही मकसद है और जिनके माँ बाप का सपना है, जिनकी छोटी छोटी आंखें बड़े बड़े सपने देखती हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम भी प्रयत्नशील हैं और विद्यार्थी भी प्रयत्नशील हैं। दोस्तों, सर ने सारा बता दिया। मुकेश सर अलग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हम भी शिक्षा पे। जीतराम सर हम मित्र हैं। हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि जैसे तैसे गांव का जो बच्चा है, देखो मैंने गंगापुर में अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं पहले दिल्ली रहा, कहीं और जगह पढ़ाया। हाल ही में हमने जो दुनिया की एडटेक कंपनी है 5वें नंबर की क्लास 24 उसको स्टार्ट किया, जिसके ऑनलाइन दुनिया के जो जनक है भुवनेश जी शर्मा, जो करंट अफेयर का पहला वीडियो 2013 में जिन्होंने डाला था, जब शायद नेट भी नहीं हुआ करता था, वो इसके सीईओ एंड फाउंडर है, जो सारा इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे देश हैं उनकी एजुकेशन पद्धति पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य में घूम फिर के एक चीज नोट की है गंगापुर की। पीएल सर भी यही, मैं इनको भी कहता रहता हूँ, जीतराम सर मेरे साथ, हम रोज शाम को भी 5 बजे निकलते हैं, 9 बजे गाँव से रात को आते हैं, कि बच्चे को ये मालूम है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं, देखो पढ़ना, कंपटीशन देना ये सिलेक्शन के दायरे नहीं होते हैं। आपके पास हथियार है, आपको युद्ध लड़ना है, लेकिन आपको अगर चलाना नहीं आता तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं फेलियर मार जाओगे। सबसे मेन जो उद्देश्य वो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ा जाए, किस समय किसकी तैयारी करें। एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी कल मुझे एक गांव है सीतोड़ में मिला, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन वो 2 नावों में सवार, मैं और जीतराम जी ने कहा भाई तू यार ये नौकरी आसानी से लग सकता है, ये क्यों कर रहा है तू। बच्चों, सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही कंटेंट और सही समय पर लिया हुआ सही डिसीजन जिंदगी बदलता है। आपने अगर ये कर लिया तो निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। और देखो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की जरूरत अपन गांव वालों को होती है। मैं भी गांव से हूं, सर भी गांव से हैं, मुकेश सर भी गांव से हैं, हम सारे गांव से हैं और रियल जो टैलेंट है वो अपन में है, लेकिन अपने को कहीं ना कहीं ये फेलियर मारता है कि हमें सही समय पर सही गाइडेंस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को ऑब्जर्व करना है। वर्तमान प्रणाली में अभी आप सब सुन रहे हो, लेकिन अब आपको पता है सारी आरपीएससी और आरएसएसएमबी ने 5वां विकल्प लागू कर दिया। अब बच्चों में अवेयरनेस नहीं कि 5 विकल्प को हम करें कैसे, उसका 10% कितना होता है, प्रश्न को छोड़े क्या, किसको अटेम्प्ट करें, कितना क्या, इसको लेकर आज भी बच्चों में, आप में ही नहीं, जयपुर का विद्यार्थी भी आज भी ये पूछता है सर 5वां विकल्प है क्या रमाद, इसको करेंगे कैसे। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें साहब बीएड का एक नया ही पैटर्न बना दिया सरकार ने। अब बच्चे को ध्यान ही नहीं है कि यार कैसे करें, किस एग्जाम को कैसे करें। तो कहने का मेरा मतलब है, सारे वक्ता हैं, सब विद्वान हो, आप भी विद्वान हो, हमसे ज्यादा आपको ही पता है, आप कंपटीशन देते रहते हो, लेकिन बच्चों मेरा यही उद्देश्य है, सही समय पर लिया हुआ सही डिसीजन, सही कंटेंट, सही मार्गदर्शन और पॉजिटिवनेस और बड़ी सोच, ये आपको निश्चित रूप से सफलता तक ले जाती है। और आपको जीवन में, जैसे हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, क्लास 24 अभी गंगापुर सिटी में एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम कर रहा है,
शायद पीएल सर तो हमसे जो शुरुआत में हमारा बहुत सही सपोर्ट किया पीएल सर ने, उसकी बदौलत आज हम संस्टेबल हैं और आगे एजुकेशन को बहुत अच्छा आगे लेके जाने का पूरा प्लान है। तो वही है कि जिंदगी में आप अगर सक्सेस हो जाओ तो आपको दो लोगों को भी सक्सेस करना है, गाइडेंस के माध्यम से जो भी, क्योंकि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि बने सहारा बेसहारों के लिए, बने किनारा भ्रमित नावों के लिए, जिए तो अपने लिए क्या जिए हजारों के लिए, वही जिंदगी है। अन्यथा देखो चलता रहता है, लाइफ है ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएल सर, जीतराम सर और मेरे साथी मुकेश जी और मैडम भी आई हैं लाल सूट से। तो हमारा देखो एक ही मकसद है, शिक्षा को बढ़ावा देना, कैसे भी विद्यार्थी पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो बहुत बहुत, और जीतराम सर आपके मेरे साथी हैं और 2015 से हम पढ़ाते थे, ये गंगापुर में आपके मोरबा कुंडली में प्रधान अध्यापक हैं और इनकी बदौलती क्लास 24 आज गंगापुर सिटी में है और सारा काम इनके अंडर में ही होता है। पूरी टीम जयपुर से लाके छोड़ रखी है सर ने कि केवल और केवल सर पढ़ाना है, गंगापुर के विद्यार्थियों को नौकरी लगानी है और यही काम पीएल सर अपनी लाइब्रेरी के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारा घूम फिर के एक ही उद्देश्य आता है, मंच भले ही हमारे अलग हों लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि जैसे तैसे करना, गाँव के विद्यार्थियों को सरकारी गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीतराम सर, पीएल सर। धन्यवाद सर। और एक्चुअली में बात ऐसी है कि जब मैं गंगापुर में 3 साल पहले से आया हुआ था